Hello students, today we will do some more questions from shares. अभी सब ये लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो होप सभी स्टूडेंट्स को सब समझ में आ चुके हैं कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है, लेकिन इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट में, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में. ओके, so Danspur Limited invited applications for issuing 2 lakh equity shares of 10 each at a premium of 20 per share. ओके, 20 पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम इशू कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में कितना हुआ ये 10 प्लस 20 30 रुपीज़ के हिसाब से शेयर इशू हो रहा है. ओके, नाउ द अमाउंट पेबल वॉज एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, on allotment 13 per share. Okay, 13 per share including 10 premium, that means 3 plus 10. On first call 7 per share including 5 premium, that means 2 plus 5. On final call 8 per share including 5 premium, that means 3 plus 5. Okay, now applications for 1,80,000 shares were received. So this is under subscription. Company ने issue किया था 2 lakh और receive हुआ 1,80,000. Shares were allotted to all the applicants. Yogesh, a shareholder holding 5,000 shares, paid his entire share money along with allotment money. ये जो भी calls के schedules हैं वो allotment के साथ ही pay कर दिया. That means calls in advance. Then another shareholder Vishesh, जिसके पास 7,000 shares थे, failed to pay the allotment money. Afterwards the first call was made. Vishesh paid the allotment money along with first call. तो इसने allotment का मनी पे तो नहीं किया, लेकिन उसको फर्स्ट कॉल के साथ में पे कर दिया. ओके, समझ में आ गई है. देन सामियेश होल्डिंग 2,000 shares did not pay the final call. सामियेश शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली. अब सामियेश 2,000 शेयर्स होल्ड किया था, इसने फाइनल कॉल पे नहीं किया और सामियेश का ही शेयर से फोरफिट होगा आफ्टर द फाइनल कॉल. आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1,500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर. ओके, तो इस 2,000 में से 1,500 शेयर से फ्री इशू हो रहा है, किस पे 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप. यानी कि आपको फुल्ली पेड अप में किस पे ध्यान देना है, 10 रुपीज़. तो 10 रुपीज़ का शेयर को 8 रुपीज़ में इशू करें, 2 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन. तो हमें इसकी पूरे जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करने. ओके, तो इसमें जो वर्किंग नोट्स में सिर्फ आपको तो अंडर सब्सक्रिप्शन का है, तो हमें प्रोराटा की कोई ज़रूरत नहीं है. तो वर्किंग नोट्स में आप सिर्फ ये बना लो कि कितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस है और कॉल्स इन एरियर्स है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो. ओके, तो ये हमने बना लिया नीचे. तो योगेश जिसके पास 5,000 शेयर था, इसने एडवांस में पे किया है विथ अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट की जब एंट्री करेंगे तो उसमें एडवांस लिखना पड़ेगा हमें. देन विशेष 7,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट, यानी कॉल्स इन एरियर्स रहेगा, और इसी कॉल्स इन एरियर्स को बाद में फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट मिल चुका है. क्लियर. देन सामियेश, इसमें कॉल्स इन एरियर्स रहेगा. Okay, did not pay second call, his shares were forfeited. Clear. Then 1,500 shares were reissued at rupees 8 fully paid up. Okay, तो ये 1,500 शेयर्स को रीइशू की एंट्री करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज. फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. कितना अमाउंट, 1,80,000 शेयर्स है और प्राइस कितना है, 2 रुपीज़. Okay, so 1,80,000 into 2, 3,60,000. तो एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं, जितना शेयर्स मिला है उसको ही कंसिडर करना है. देन इसी को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए 3,60,000. देन अलॉटमेंट की ड्यू एंट्रीज 1,80,000 प्रीमियम में क्या क्या बताया था मैंने आपको, 3 + 10, तो 10 रुपीज़ प्रीमियम पे, 3 रुपीज़ कैपिटल पे. ओके, तो 1,80,000 इंटू
10 प्रीमियम पर डालेंगे 1,80,000 into 10, then 1,80,000 into 3, and 1,80,000 into 13. ये हो गया 5,40,000, then 18 lakh, then 23,40,000. ओके अब इसकी जो बैंक वाली एंट्रीज है इसको आपको ध्यान देना है, सबके बैंक वाली एंट्रीज में आपको ध्यान देना है इसमें. ओके एक तो अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ. ओके कौन से शेयर होल्डर का? विशेष. ओके सो बैंक में आपको सबसे लास्ट में लिखना है. पहले तो कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना है. ओके तो कॉल्स इन एरियर्स विशेष की एंट्री 7,000 इंटू अलॉटमेंट का टोटल प्राइस कितना है 13. सो 7,000 इंटू 13 एरियर्स में. देन एडवांस में कितना आएगा? एडवांस में कौन पे किया था? योगेश, जिसके पास 5,000 शेयर्स थे. अब इसने दोनों कॉल्स एडवांस से पे किए तो दोनों कॉल्स का प्राइस कितना है? फर्स्ट कॉल का प्राइस है 7 और सेकेंड कॉल का प्राइस है 8. दैट मीन्स 8 + 7 15. सो 15. ओके उसको लिखते आते हैं 5,000 इंटू 15 75,000. Then 7,000 into 13 91,000. ना शेयर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र होगा? जितना ओरिजिनल अमाउंट है. ओके दैट इज़ 23,40,000. ओके इतना ही अमाउंट ड्यू है, वही है शेयर कैपिटल में दिखेगा. अब इन सब को 23,40,000 क्रेडिट को ऐड कर लो, डेबिट माइनस कर दो और जो बैलेंस अमाउंट है इसमें बैलेंसिंग फिगर. तो बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा? 23,24,000. ओके तो समझ में आ गया. तो आपको कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस और अलॉटमेंट में तो जो ड्यू है वही आएगा. ओके तो क्लियर. अब फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. अब शेयर प्रीमियम में कितना है? 5 रुपीज़. ओके सो 1,80,000 इंटू 5 1,80,000 इंटू 5 कितना हुआ? 9 लाख. Then 1,80,000 into 2 3,60,000. टोटल करके लिख देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 12,60,000. ओके अब देखो इसमें फर्स्ट कॉल में तो कोई एरियर्स था नहीं, ऐसा नहीं था कि किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है. ओके लेकिन फर्स्ट कॉल का मनी एडवांस में रिसीव हुआ है यहाँ पर, तो इस एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा हमें. जब बैंक की एंट्री होगी तो एडवांस में जो अमाउंट मिल गया है इसको एडजस्ट करना है. तो कैसे एडजस्ट करेंगे? कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे. ओके किसका? 5,000 शेयर्स का. ओके so calls in advance
5,000 shares into 7. Okay, then calls in arrears था. Calls in arrears 7,000 शेयर्स का है, जिसने बोला था कि वो फर्स्ट कॉल के समय अमाउंट पूरा पे कर देगा. ओके, तो ये अमाउंट कितना आया था 91,000. तो 91,000 को वापस से क्रेडिट करेंगे क्योंकि अमाउंट कंपनी को रिसीव हो रहा है. ओके, और ये अमाउंट पहले से ही कंपनी को मिल चुका है, इसलिए इसे डेबिट किया जा रहा है. कौन सा? कॉल्स इन एडवांस. समझ में आ रहा है? इसको रिवर्स करना पड़ता है. क्लियर? तो ये हो गया. अब फर्स्ट कॉल में क्या आएगा? ओरिजिनल वैल्यू. ओके, दिस 12,60,000. बस सेम अब क्रेडिट को प्लस कर लो, डेबिट माइनस कर दिए, तो बैलेंसिंग फिगर दैट इज 13,16,000. ओके, तो ये हो गया फर्स्ट कॉल का रिसीव एंट्री. नाउ सेकेंड कॉल की ड्यू एंट्रीज करने हैं. तो 1,80,000 शेयर्स, इसका प्राइस कितना है? 3 + 5. ओके, सो 1,80,000 into 5, 1,80,000 into 3, ये हुआ 9 लाख. then 5,40,000 and 14,40,000. ये हो गई ड्यू एंट्री. ना इसमें 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है, यानी कि 2,000 into 8 यानी 16,000. ओके, देन इसमें कॉल्स इन एडवांस पहले दे दिए थे अलॉटमेंट के समय, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. कितने शेयर्स का था? 5,000 शेयर्स. ये एडवांस में हमने अलॉटमेंट के समय पे कर दिया था. ये है 40,000. ओके, देन शेयर फाइनल कॉल पे तो 14,40,000 ही रहेगा. क्लियर? अब फिर से इसका डिफरेंस निकाल दिए, इन दोनों को माइनस किए 14,40,000 से, तो कितना आएगा? ये 13,84,000. हो गया. तो अभी सबके रिसिप्ट एंट्रीज हो गए. अब ये 2,000 शेयर्स जो नहीं मिले हैं सामने से, यही फोरफिट होगा. तो हम फोरफिचर की एंट्री स्टार्ट करेंगे. अब तो 2,000 शेयर्स नहीं मिला है. 2,000 इंटू प्राइस क्या है इसका? 8 रुपीज़. ओके, $16,000. अब फोरफिचर क्या क्या करेंगे हम? जो अमाउंट रिसीव हो गए, क्या क्या रिसीव हो गए? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी आप प्राइस लोगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, उसमें प्रीमियम को हटा के प्राइस रखना है. तो एप्लीकेशन का प्राइस तो 2 है. ओके, उसमें प्रीमियम था ही नहीं. अलॉटमेंट का प्राइस 3 है प्रीमियम हटाने के बाद. फर्स्ट कॉल का प्राइस 2 है प्रीमियम हटाने के बाद. इसलिए मैंने शुरू में ही उसे 3 + 10, 2 + 5 किया था. ओके, क्योंकि हमें प्रीमियम को हटा के प्राइस की ज़रूरत पड़ती ही है. तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 2. ओके, 2 एप्लीकेशन का है, 3 अलॉटमेंट का है एंड 2 फर्स्ट कॉल का है. तो कितना हो गया? ये 7. तो 7 रुपीज़ से ये अमाउंट मिल चुका है हमें.
So 2000 into 7, that is 14,000. ओके, नाउ इसका प्रीमियम कितना था? 2000. ये प्रीमियम जो नहीं मिला है वो प्रीमियम है. ओके, तो 2000 इंटू 5 इज 10,000. एंड शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10 इज 20,000. क्लियर? तो ये हुआ फोरफीचर की एंट्री. तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है. ओके, तो जिस चीज़ में ध्यान देना है वो आपको मैं अलग से हाईलाइट करके बता देता हूँ, क्योंकि उसी पे ही स्टूडेंट मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं. क्लियर? समझ में आ गया? और क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट क्यों नहीं करते? पहले भी क्वेश्चन से बता दिया हूँ मैं. जो प्रीमियम रिसीव हो चुके हैं उसकी एंट्री नहीं करते हैं फोरफीचर पे. जो प्रीमियम नहीं मिला है उसी की ही करेंगे. तो यहाँ पे देखो, सेकेंड कॉल का प्रीमियम नहीं मिला है तो हम उसी की एंट्री किए. क्लियर? समझ में आया? अब रीइशू की एंट्री करना है. रीइशू कितना कर रहे हैं? 1500 शेयर को रीइशू कर रहे हैं. प्राइस 8 रुपीज़ है. ओके, सो 1500 इंटू 8, 12,000. तो डिस्काउंट कितना दिया हमने? 1500 इंटू 2, 3,000. ओके, तो कैपिटल में कितना आ गया? 15,000. क्लियर? नाउ शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व इसमें ट्रांसफ़र करना है. तो देखो 2000 शेयर्स था तो फोरफिट हुआ था 14,000. तो 1500 शेयर से तो कितना होगा? सिंपल है, उसको जो प्राइस है हमने कितना प्राइस यूज़ किया था? 7 रुपीज़, उससे मल्टीप्लाई कर लिए. तो 1500 जब शेयर्स फोरफिट होता तो क्या प्राइस होता? ओके, तो यह आता 10,500. ओके, सिंपल हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए. क्लियर? जो प्राइस है उसी से मल्टीप्लाई कर दिए. ओके, समझ में है? हमको फिर यहाँ पे 1500 के हिसाब से चाहिए. ये 2000 के हिसाब से है, हमें 1500 के हिसाब से चाहिए क्योंकि 1500 शेयर री इशू है. तो अब हमें मालूम चल गया कि 10,500 ये फोरफिट में क्रेडिट हुआ था. ओके, अब डेबिट कितना हुआ है? 3000. तो इससे 3000 माइनस कर दिए तो कितना बचा? 7,500. ये जो है गेन है, गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, तो इस तरीके से जनरल एंट्री कंप्लीट हो गए. अब देखो, अगर इसे बैलेंस शीट भी बनाना हो पड़ता तो इसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ता है? इसमें कॉल्स इन एरियर्स है जो आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा. ओके, देन यहाँ पे फोरफिटेड अकाउंट में भी आएगा क्योंकि 2000 में से 1500 शेयर्स ही इशू है, तो अभी भी 500 शेयर्स बचे हैं जो फोरफिटेड अकाउंट में शो होते रहेंगे. तो ये पूरा फ्लो जो है एंड तक आपके माइंड में रहना चाहिए. ओके, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है और इसमें से फोरफीचर तक ही एंट्रीज करनी है. तो लजर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम. यानी कितना हो गया? 2 रुपीज़ प्रीमियम रहेगा. सो 10 + 2 हो गया ये. अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज: 5 ऑन एप्लीकेशन, 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मीन्स 2 + 2 ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो बैलेंस कितना बचेगा? 549. तो 12 - 9, 3. 10 से नहीं कर देना, यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, 10 से कर देते हैं. ओके, आपकी टोटल कितना हो गया? 12. तो 12 से बैलेंस निकालना है. तो 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ओके, नाउ पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 20,000 वर रिजेक्टेड. यानी कितना बचा? 20,000 रिजेक्ट करने के बाद 3 लाख. तो शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोटर बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. यानी कि 3 लाख शेयर्स को अलॉट करेंगे 2 लाख में. 3 लाख अप्लाइड है, 2 लाख अलॉट करना है. क्लियर? तो ये प्रोराटा. नाउ कविता एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. तो 15,000 शेयर्स पे
अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं मिलेगा। एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड, तो उसके शेयर्स को फोरफिट करना है, तो हमें सिर्फ फोरफिचर तक एंट्री करनी है। ओके, तो जब भी प्रीमियम रहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन रहता है, तो इट्स बेटर कि आप प्रोराटा एनालिसिस टेबल बना लो, और जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करके भी कर सकते हैं। लाइक एक्सेस शेयर यहाँ पे कितना हुआ, एक्सेस शेयर्स 3 लाख माइनस 2 दैट इज़ 1 लाख। तो 1 लाख में कितना रुपीज़ मिल गया एप्लीकेशन से, 5 लाख। तो ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट रखा हुआ है। अब इसको यूटिलाइज करना है अलॉटमेंट में। ओके, तो अलॉटमेंट में सबसे पहले कैपिटल पे, तो अलॉटमेंट का रुपीज़ ड्यू अमाउंट कितना है, 2 लाख इंटू 2 ऑन कैपिटल, तो ये आ जाएगा 4 लाख, और बचा हुआ 1 लाख प्रीमियम पे। ओके, ये हुआ कैपिटल, ये हुआ प्रीमियम पे, ये यूटिलाइज हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से 5 लाख जो एक्सेस अमाउंट है वो ऐसे यूटिलाइज होगा। तो जिन लोगों को अच्छे समझ में आ चुका है प्रोराटा एनालिसिस टेबल, वो ऐसे फटाक से बहुत तेज़ी से ये वर्किंग नोट में ये निकाल सकते हैं। ओके, अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए प्रॉपर से मैं वर्किंग प्रोराटा एनालिसिस टेबल बनाया रहता हूँ। ओके, ताकि आपको ये इजी तरीके से आप अपने तरीके से शॉर्टकट में निकाल सको। तो ये कर सकते हो शॉर्टकट, जिसको अच्छे समझ में आ गया है। जिसको नहीं आया है उसके कॉन्सेप्ट के लिए अभी भी मैं बता रहा हूँ एनालिसिस टेबल। तो ये प्रोराटा एनालिसिस टेबल, टोटल 3,20,000 अप्लाइड थे, जिसमें से 20,000 रिजेक्ट हुआ है, तो बचा 3 लाख। 3 लाख को प्रोराटा करेंगे, 2 लाख शेयर्स दिया जाएगा। ओके, तो 2,000 को कोई नहीं जाएगा, रिफंड होगा। ओके, तो इससे कितना एक्सेस मनी मिला, 3 लाख से मिला 15 लाख, 2 लाख ही अलॉट करना है 10 लाख, तो एक्सेस अमाउंट कितना बच गया हमारे पास, 5 लाख। तो इस 5 लाख को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब भी अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ है तो फर्स्ट ऑन कैपिटल जाता है 2 रुपीज़ के हिसाब से, 2 + 2 है प्राइस इसका अलॉटमेंट का। ओके, 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, 2 रुपीज़ कैपिटल का है। सो सबसे फर्स्ट कैपिटल में यूटिलाइज करेंगे, तो कैपिटल का पूरा अमाउंट यूटिलाइज होने के बाद ही प्रीमियम पे जाएगा। तो कैपिटल का ड्यू कितना है, 2 लाख शेयर्स है और प्राइस 2 ही है, तो 4 लाख पूरा यूटिलाइज हो गया कैपिटल पे। उसके बाद भी 1 लाख बच रहा है, तो 1 लाख प्रीमियम पर डाल दिए। तो इस तरीके से टोटल 5 लाख यूटिलाइज हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ओके, अब देखो कविता का सिर्फ अप्लाइड अमाउंट दिया है। कविता जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, जिसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, उसको सिर्फ अप्लाइड दिया, तो हमें अलॉटेड निकालना है। तो शेयर्स अलॉटेड टू कविता, ये भी पता है आपको सब, 15,000 इंटू अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड ही न्यूमरेटर रहेगा, यानी कि 2 लाख डिवाइड बाई 3 लाख। ओके, तो 15,000 2 लाख डिवाइड बाई 3 लाख करेंगे तो इट कम्स टू 10,000। सो कविता को 10,000 शेयर्स अलॉट किया गया था। तो इस तरीके से इसका भी एक्सेस निकाल लेंगे। ओके, 10,000 डिफ़ॉल्ट किया उसने, पे नहीं किया, लेकिन एक्चुअल तो 15,000 अप्लाई किया था, तो 5,000 शेयर्स उसने, इसके पैसे मिल चुके हैं, 5,000 शेयर्स के पैसे मिल चुके हैं। तो कितना मिल चुका है, 25,000 एट द रेट ₹5। ओके, 25,000 मिल चुका है। अब इसको भी हम देख लें कि अलॉटमेंट में कितना मिला, प्रीमियम में कितना मिला। तो प्राइस कितना है, 10,000 शेयर से अलॉट किए थे, यानी ये हुआ 20,000। तो ये हुआ अलॉटमेंट में यूज़ हो गया, उसके बाद भी 5,000 बच रहा है, वो प्रीमियम पे यूज़ हुआ। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर्स है, जिसने 10,000 का डिफ़ॉल्ट किया, उसमें अलॉटमेंट में मनी यूज़ हो गया, उसका अलॉटमेंट से उसको अमाउंट मिल चुका है। ओके, कितना अमाउंट मिल गया, 20 + 5 25,000 ये मिल चुका है। ओके, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखो टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना डिफ़ॉल्ट था उसका, 4 रुपीज़ के हिसाब से, अलॉटमेंट का 4 रुपीज़ है, तो टोटल डिफ़ॉल्ट था 40,000, जिसमें से 25,000 हमें एक्सेस मनी की वजह से मिल चुका है। तो एक्चुअल में कितना डिफ़ॉल्ट रहा, 15,000। तो यही हमें कॉल्स इन एरियर्स में लिखना है अलॉटमेंट के समय। ओके, तो क्लियर है, समझ में आ गया ये? तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट्स कंप्लीट। अब करते हैं स्टार्ट जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट
application money received for 3,20,000 shares. ओके 3,20,000 शेयर से हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है और प्राइस है 5 रुपीज़. सो 3,20,000 into 5, okay, comes to 16 lakh. ओके तो एप्लीकेशन में पूरा 3,20,000 का अमाउंट मिला. अब जो हमने प्रोराटा एनालिसिस टेबल बनाया था उसके हिसाब से करेंगे. हमें कितना अमाउंट को बांटना है, 16 लाख टोटल, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू. ओके तो कितना शेयर्स अलॉट किया हमने 2 लाख शेयर्स. So 2 lakh into 5, that is 10 lakh. देन शेयर अलॉटमेंट में कितना हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया. शेयर अलॉटमेंट टोटल 5 लाख रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र किया. ओके प्रोराटा एनालिसिस टेबल से आप देख लो, उसमें एक्सेस अमाउंट 5 लाख हुआ और बैंक में कितना रिफंड कर दिया हमने, 1 लाख. 20,000 शेयर्स रिजेक्ट हुए तो 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए इंटू 5. ओके तो इस तरीके से ये एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया गया. ओके तो एप्लीकेशन का हो गया एंट्रीज. अब अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे हम 2 लाख शेयर से. तो 2 लाख इंटू 4, then 2 lakh into 2, 2 lakh into 2. ओके अब जब बैंक की एंट्री करेंगे तो आपको दो चीज़ों को ध्यान देना है. ये 8 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए था, 5 लाख ऑलरेडी मिल चुका है तो ये पहले लेस कर देंगे 5 लाख. ओके तो इससे ही हमें कंसिडर करना है, ये पहले ही लेस हो गया 3 लाख. ओके अब कॉल्स इन एरियर्स कितना निकला था जो हमने अभी वर्किंग नोट में बनाया था, दैट इज़ 15,000 कॉल्स इन एरियर्स निकला था. इसमें सब एडजस्टमेंट कर दिया था हमने. तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना निकला, 2,85,000. ओके दिस इज बैलेंसिंग अमाउंट. क्लियर, समझ में आ गया ये. नाउ फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री. अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 2 लाख into 3, is 6 लाख. इस पे भी कॉल्स इन एरियर्स है 15,000 शेयर्स के लिए. ओके तो कॉल्स इन एरियर्स 10,000 शेयर्स ये अलॉट किया गया था. तो 10,000 into 3, 30,000 एरियर्स है. मिलना कितना चाहिए था, 6 लाख. एरियर्स होने की वजह से कितना मिला, 5,70,000. क्लियर, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. हो गया. तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, रिसिप्ट की एंट्री. नाउ फोरफिट करना है हमें शेयर्स. तो कितना शेयर्स फोरफिट करना है, 15,000 शेयर्स फोरफिट होगा. ओके तो क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया है तो कॉल्स इन एरियर्स ही यहाँ पे मेंशन होगा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे. ओके तो दोनों के कॉल्स इन एरियर्स देख लो कितना कितना है. $30,000 प्लस 15,000. ओके 30,000 फर्स्ट कॉल का है और 15,000 अलॉटमेंट का है. तो दोनों को ऐड करके लिख दिए
सॉरी क्रेडिट में 45,000। अब कितना अमाउंट रिसीव हो गया है 15,000 में से? सर ये होगा 10,000। अब देखो 10,000 में एप्लीकेशन अमाउंट पूरा मिल चुका है, तो 10,000 इंटू 5, और अलॉटमेंट का एडवांस कितना मिल चुका था? हम 10,000 शेयर्स का निकाल रहे हैं, ओके, कविता का निकाल रहे हैं, तो उसका एडवांस देखना है। तो कितना एडवांस मिल गया था? 20,000। प्रीमियम को नहीं देख लेना है भाई, प्रीमियम को एंटर नहीं करना है फोरफीचर पे, प्रीमियम अलग से शो होता है, ओके। तो प्रीमियम जो रिसीव हो गया है उसकी एंट्री फोरफीचर में नहीं लिख देना है आपको, इसलिए प्रोराटा में मैं बार बार उसे अलग से लिखता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन हो, क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और इस एंट्री पे हमेशा मिस्टेक करते हैं, ओके। तो आपको जो कैपिटल में जो अलॉटमेंट के जो कैपिटल में लिखे हैं हमने, एडवांस में जो अमाउंट मिल गया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। टोटल 25,000 मिला था, जिसको 20,000 हमने अलग से लिखा कैपिटल पे और 5,000 लिखा प्रीमियम पे। तो इस प्रीमियम को फोरफीचर में रिसीव करके यहाँ 25,000 नहीं लिख देना है, विच इज़ रॉन्ग। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ 20,000 जो अलॉटमेंट में है उसे ही लिखना है यहाँ पे। तो समझ में आ गया ये चीज़, इसलिए मैं प्रोराटा को अलग से बनाता हूँ, ताकि प्रोराटा एनालिसिस टेबल बनाता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो कितना हो गया? 10,500, 50,000 प्लस 20, दैट इज 70,000 इन फोरफीचर, ओके। ये कितना था? 15,000 प्लस 30,000, ओके। दोनों जो एरियर्स हैं वो उसको मिला के हमने लिख दिया यहाँ पे। अब प्रीमियम कितना आएगा? प्रीमियम कितना रिसीव हुआ और कितना बच गया, ओके। तो देखो टोटल प्रीमियम कितना था 10 रुपीज़ के हिसाब से, 10,000 इंटू 2, दैट इज़ 20,000 टोटल प्रीमियम था। अब हमको कितना रिसीव हो गया है? 5,000 ऑलरेडी रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हो गया है। तो रिसीव को हटा के ये एंट्री करेंगे हम, दैट इज़ 15,000। तो शेयर प्रीमियम पे आएगा 15,000। क्लियर? समझ में आया? इसलिए एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन पे बहुत ध्यान देना होता है कि कौन सा अमाउंट को कैसे, इसलिए उसको बाइफरकेट करके लिखना होता है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो। प्रोराटा देखो फटाफट एंट्री करो, प्रोराटा एनालिसिस टेबल देख के फटाफट एंट्री हो जाती है, ओके। कुछ भी चीज़ छूटता नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया ये 15,000 कैसे आया? क्लियर? उसको यहाँ पे लिख भी सकते हो 20,000 माइनस 5,000। 5,000 क्या है? जो ऑलरेडी रिसीव्ड है, ओके। नाउ शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू 10,000 इंटू 10, 1 लाख, ओके। तो ये हुआ फोरफीचर की एंट्री कंप्लीट। क्लियर? तो यहीं तक करना है हमें, फोरफीचर की एंट्री तक ही करनी है। तो समझ में आ गया, इसलिए जो भी एक्सेस अमाउंट मिला हुआ है उसमें कैपिटल और प्रीमियम को अलग करके रखना है, तभी आपको समझ में आएगा कौन से प्रीमियम रिसीव हो गए हैं। जो रिसीव हो गए हैं उसको फोरफीचर में नहीं एंट्री करना होता है, जो रिसीव नहीं हुए हैं वही एंट्री होती है, ओके। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं अभी कि कितना अमाउंट मिला है और कितना नहीं मिला है। तो प्रोराटा टेबल बनेगा तो उससे आपको प्रॉपर समझ में आता है कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। क्लियर? तो उससे प्रैक्टिस करो प्रोराटा एनालिसिस टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा लिमिटेड इश्यूड 10,000 shares of 10 each payable as 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on second fan call. Applications were received for 15,000 shares, over subscription है. These shares were allotted on a pro rata basis to the applicants of 12,000 shares. Okay, तो 12,000 shares को pro rata basis पे देना है, यानी कि 12,000 को तो 10,000 shares दे देना है और बचा हुआ कितना होगा 3,000, उसे
रिफंड कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं भी है अगर, तो ये आपको कॉमन सेंस लगा के समझ लेना है इस चीज़ को, क्योंकि 12,000 शेयर्स को ही बोल रहा है प्रोराटा करने, यानी बाकी शेयर्स क्या होगा, रिफंड किया जाएगा। Now all shareholders paid the allotted money except one shareholder who was allotted 200 shares. Okay, 200 shares ने allotment money पे नहीं किया है और इस शेयर्स को दिस शेयर्स वेयर forfeited, तो उसे forfeit भी किया जाएगा। The first call was made thereafter, तो allotment के बाद ही forfeiture करना है और फर्स्ट कॉल की एंट्री उसके बाद होगी। तो जब भी ऐसे उसके बाद होती है तो इस 200 शेयर्स को हम हटा देंगे इशूड शेयर से। ओके, तो ये इसका ये मतलब निकल के आता है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, तो क्या होगा, इतना शेयर्स तो मिला ही नहीं। ओके, तो जितना बचेगा उतना ही शेयर्स से फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। नाउ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप, यानी कि प्रीमियम पे इशू हुआ है, ₹1 प्रीमियम पे। क्लियर। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, तो सेकेंड कॉल की एंट्री नहीं करनी है, इसकी अभी तक कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक एंड पास जरा एंट्रीज, अब कैश बुक प्रिपेयर करना है तो सारी बैंक की एंट्रीज कैश बुक में आ जाएंगी और ड्यू एंट्रीज और फॉरफीचर की एंट्रीज वो जरा एंट्री में करेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो पहले इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेंगे। ओके, फर्स्ट शेयर सप्लाइड 12,000 शेयर्स को हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किया। ओके, और 3,000 को रिफंड किया। क्लियर। तो अब एक्सेस कितना शेयर हो गया हमारे पास, 2,000 शेयर एक्सेस हो गए। तो जिस 2,000 की वजह से अमाउंट कितना आया, 2,000 इंटू 2, एप्लीकेशन में हमारे पास 4,000 रुपीज़ एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है। अब इसे हमें यूज़ करना है अलॉटमेंट के लिए। ओके, और रिफंड कितना कर देना है, 3,000 इंटू 2, दैट इज 6,000 विल बी रिफंडेड। क्लियर। अब इस 4,000 से क्या करना है हमें, 4,000 से ये देखना है हमको कि अलॉटमेंट ड्यू में कितना है। तो अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है, 10,000 इंटू 3, 30,000। ओके, सो ड्यू ऑन अलॉटमेंट $10,000 इंटू 3, 30,000। बट इतना पैसा तो नहीं है कि पूरा 30,000 यूटिलाइज हो जाए, हमारे पास तो सिर्फ 4,000 ही है। ओके, तो सिर्फ 4,000 ही यूटिलाइज होगा एज ए एक्सेस मनी। ओके, तो 4,000 ही यूटिलाइज हुआ एक्सेस, तो कितना बच गया है, 26,000। ओके, तो 26,000 ही बैंक में एंट्री होगी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको समझ लेना है। तो ये शॉर्टकट में प्रोराटा बनाने से ये आपने इधर से बना लिया। ओके, नाउ अब डिफॉल्टर शेयर होल्डर, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन में शेयर ध्यान देना, अप्लाइड और अलॉटेड। तो यहाँ पे अलॉटेड तो पता है हमें 200 शेयर्स, बट अप्लाइड नहीं पता है। तो कैसे निकाल लेंगे हम इसे, सिंपल है, 200 हमें अप्लाइड निकालना है, तो अप्लाइड न्यूमरेटर हो गया और अलॉटेड डिनोमिनेटर हो गया। तो इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया ये, 240। अब इसमें कितना एक्सेस शेयर हो गया, 40। तो एक्सेस अमाउंट कितना मिल गया हमें, 40 इंटू 2, 80। समझ में आ गया। तो एक्सेस अमाउंट डिफॉल्टर शेयर होल्डर से 80 मिल चुका है। ओके, तो टोटल देखो 200 शेयर्स अलॉट किए थे, वो डिफ़ॉल्ट हुआ, लेकिन एक्चुअल में अप्लाई तो 240 शेयर्स किया है ना, 40 शेयर्स का पैसा मिल चुका है। तो 80 रुपीज़ के हिसाब से पैसा मिल चुका है। तो टोटल जो ड्यू है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना उसको पैसा देना था, कितना पैसा बच गया था, 600। बट एक्सेस मनी यूटिलाइज हो गया है ये 80 रुपीज़, तो यानी कि एक्चुअल ड्यू कितना है, 520। तो
बैंक की जब एंट्री करेंगे हम, तो अलॉटमेंट की जब एंट्री करेंगे, एक तो ये तो हो ही गया 26,000, उसमें से भी कॉल्स इन एरियर्स है, ये पैसा नहीं मिल रहा, तो ये भी लेस करके हमको बैंक में करना है, यानी कि 26,000 लेस 520, दैट इज़ 25,480। ये आपका आएगा अलॉटमेंट के बैंक वाली एंट्रीज पे। क्लियर? आ गया समझ में? तो अब इसकी जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग नोट सब अच्छे से प्रिपेयर कर लो और इसे याद रखो और जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं फिर। अब तो जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, ये आपको पता है ये कैश बुक की एंट्रीज है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, तो ये कैश बुक में किया जाएगा। फिर भी यहाँ मैं आपको, कई स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कितना अमाउंट आ रहा है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। 15,000 पूरा शेयर्स रिसीव हुआ था एप्लीकेशन में और रेट है 2 रुपीज़ एप्लीकेशन का, तो कितना आ गया 30,000। ओके, अब इसी 30,000 को हमें कैपिटल और एक्सेस अमाउंट में यूज़ करना है। तो कैपिटल में तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी, दैट इज़ 10,000 इंटू 2 20,000। ओके, अलॉटमेंट में कितना हमने यूज़ किया 4,000, अभी वर्किंग नोट में बताया मैंने। रिफ़ंड कितना किया 6,000। तो ये भी जो रिफ़ंड की एंट्री है कहाँ जाएगी, सीधा कैश बुक में, तो यहाँ पे नहीं करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको इसको माइनस करके लिखना है। ओके, ये 6,000 हट जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये माइनस करके यहाँ पे आएगा आपका 24,000। ओके, तो मैं करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से ये हो गया है 24,000। क्लियर? नाउ अलॉटमेंट की ड्यू एंट्रीज 10,000 शेयर से, प्राइस कितना है अलॉटमेंट का 3 रुपीज़, सो 30,000। नाउ ये जो एंट्री है ये आपको बैंक वाली जो एंट्रीज है इसका अमाउंट आपको सीधा कैश बुक में शो करना है, बट यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे हमने इसका वर्किंग नोट तो बना ही लिया है। ओके, तो वर्किंग नोट में हमने क्या देखा था कि 30,000 में से 4,000 तो पहले ही मिल गया, तो कितना मिलना चाहिए था, 26,000 ड्यू है। कॉल्स इन एरियर्स कितना आ गया था 520, तो कितना अमाउंट मिलना चाहिए 25,480। ओके, तो इस तरीके से ये जो बैंक का के जो अमाउंट है ये सीधा आप कैश बुक में डालोगे 25,480। ओके, तो देखो कितने आ गए कैश बुक के लिए, एक तो ये 30,000, देन ये जो बैंक की रिफंड किए ये, देन दिस अलॉटमेंट का। क्लियर? अब क्या बोला है कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीचर करना है। ओके, तो 200 शेयर्स फॉरफिट करना है, तो अलॉटमेंट का ही है, तो 200 इंटू 3 ये 600 होता फॉरफिट, लेकिन इसमें कितना मिल चुका है 80 रुपीज़ हमें मिल चुका है ऑलरेडी। क्लियर? तो कितना होगा फॉरफिट में 520। हो गया। अब देखो फॉरफीचर में क्या आना है, जितना अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है, तो कितना अमाउंट रिसीव हो गया था, एप्लीकेशन का पूरा रिसीव हो गया और ये अलॉटमेंट का रिसीव हुआ। ओके, तो 202 400 प्लस 80 दैट इज 480। क्लियर? नाउ शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 200 इंटू 200 इंटू 5 दैट इज 1000। ओके, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो अभी हुआ ही नहीं है, तो हमको सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही वैल्यू यहाँ पे लिखना है, ओरिजिनल वैल्यू। ओके, तो हो गया ये। नाउ अब हमें
फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम वही 10,000 से, अब इसमें हमें 200 शेयर्स हट चुके हैं, ये मिल ही नहीं रहा है। ओके, तो कितना बचा? 10,000 माइनस 200, 9,800। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, जब भी ऐसा कुछ होता है कि अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट हो गया है तो उतना अमाउंट से हट जाएगा, क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इस चीज़ को। भाई वो मिला ही नहीं तो उसको उससे कैसे हमको मल्टीप्लाई करेंगे उस अमाउंट से। ओके, और इसका प्राइस कितना है फर्स्ट कॉल का? 3 रुपीज़। तो ये आ गया 29,400। क्लियर? अब बैंक की एंट्री ये नहीं करेंगे हम, ये सीधा कैश बुक में जाएगा। ओके, तो अमाउंट इसका आएगा 29,400 ही जाएगा, इसमें कुछ भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, ये सीधा कैश बुक में जाएगा। देन री इशू करना है, 200 शेयर ही री इशू हो रहा है एट द रेट ₹9। ये भी बैंक में जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि कितना अमाउंट बैंक में जाएगा। ओके, पेड अप कैपिटल है 8 रुपीज़, सो पेड अप ही हमेशा कैपिटल में जाएगा। पेड अप की जो वैल्यू है 1600 एंड 200 इंटू 1 दैट इज़ 200। ओके, तो बैंक की एंट्री आपको सीधा ये कैश बुक में करना है 1800 से। ओके, तो बैंक में लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 2 शेयर प्रीमियम। ओके, नाउ अ कैपिटल रिजर्व, इसमें तो इजी है, इसमें डेबिट कुछ हुआ ही नहीं है, डिस्काउंट हुआ ही नहीं है, तो कौन सा अमाउंट आ जाएगा? डायरेक्टली दिस अमाउंट, और 200 शेयर सी है तो सीधा 480 कैपिटल रिजर्व में आ गया। ओके, तो ये हो गई पूरी जनरल एंट्रीज। अब आपको सब रिसिप्ट के अमाउंट मालूम चल ही चुका है, तो सीधा कैश बुक में एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन का कितना आ गया था? 30,000। ओके, 15,000 शेयर्स था एट द रेट ₹2। 15,000 इंटू 2। अलॉटमेंट में कितना आया था? सब एडजस्टमेंट करने के बाद, एक्सेस अमाउंट और कॉल्स इन एरियर्स के बाद ये आया था 25,480। फर्स्ट कॉल का कितना है? 29,400। ये कैसे आया था? 9,800 इंटू 3। नाउ ये दोनों जो हैं रीइशू के एंट्रीज हैं। ओके, तो रीइशू में देखो 2 शेयर कैपिटल 1600 था और प्रीमियम 200। ओके, ये रीइशू के हैं। क्लियर? अब रिफंड किया था हमने 6,000। ओके, एप्लीकेशन जो एक्सेस अमाउंट है उसे रिफंड किया गया था। अब इसे टोटल कर लेते हैं, 36,680। तो डिफरेंस कितना आया? 8680। इस तरीके से कैश बुक भी हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये।